सभी मित्रों को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मित्रों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सभी मित्रजनों को, मित्र स्नेहीजनों को, सभी को प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपका जो हमारे ये YouTube चैनल पर आप सभी का जो है स्वागत है। और अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी कथाएं, जो भी वीडियोएं आती रहेंगी तो वो उसकी जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मित्रों, तो आज हम जो शुरू से सुनेंगे, जो गायत्री साधना क्यों और कैसे आदि शक्ति, वेद माता, देव माता, विश्व माता तो के रूप में जो गायत्री का जो परिचय है, तो उसके बारे में हम इस ग्रंथ पुस्तक के माध्यम से जो हम सभी सुनेंगे। और अमृतमयी इस अमृत गंगा में जो है हम सभी अपने पूरे रोम रोम में जो है एक एक वाणी जो है हमारी गायत्री देवी की जो है, और जो गायत्री जो परमात्मा की वो इच्छा शक्ति है, और जिसके कारण जो है ये पूरा जो संसार जो है, पूरी जो सृष्टि जो है तो यह चल रही है। तो मित्रों, ये जो है इसमें कई पार्टों में हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा लंबी तो अपलोड करने में उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मित्रों, तो ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी पिछली कथाएं जो सुनते आ रहे हैं, अगर छूट जाती है तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखे हैं, तो देते रहते हैं, आगे को भी देते रहेंगे, तो आप सुन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपना सपोर्ट बना रहे हैं और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। मित्रों, अभी हमारे पास ना कोई सुख है, ना साधन है, तो कुछ भी नहीं है। इस अगर आप लोगों का प्रेम रहे तो जो है इसको कई पार्टों में हम सुनेंगे। आगे जब जो लास्ट पार्ट होगा, उस लास्ट पार्ट में जो है उसमें हम अगली हमारी कौन सी वीडियो आएगी, कौन सी हम कथा सुनेंगे, तो जो है किसके बारे में होगी, कौन से देवी देवताओं के बारे में होगी करके वो सारा आपको विस्तार पूर्वक जो है उस अंतिम पार्ट में बताएंगे। मित्रों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और हम सब के बीच में जो प्रभु की लीलाओं का जो बखान है, और हर युग में वो जो है अवतरित होते रहे, चाहे वो किसी भी रूप में, तो वो अवतार लेते रहते हैं। तो ये हम और आप, हम अपने इन आँखों से नहीं देख सकते। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, तो हम जो है मकड़ी के जाल जैसे हम घूमते रह रहे हैं, तो मोह माया के जाल में। तो इसलिए जो है जब जब कहते हैं कि धर्म की जब हानि होती है तो प्रभु किसी न किसी रूप में जो है हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते। तो उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु के लिए निर्लप होना जो है जीवन में, यही संतों की वाणियाँ, गुरु की वाणियाँ, संत महात्माओं की, जो ऋषि मुनि जो तपस्या, उन्होंने सारे जीवन भर की सारी तपस्या की, जो उनकी जो कमाई दमाई जो थी वो यही थी कि धर्म का मार्ग की पूंजी, जिसको हम संपत्ति कहते हैं, उनकी यही संपत्ति थी कि उन्होंने अपने तप से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, जो भी पुस्तकों के माध्यम से जो है ये उन्होंने अपनी संपत्ति जो है हम प्राणियों के बीच में जो है ये दे रखी है। तो हम किसी भी तरीके से भजनों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा जो है इसको जो है अपनी अपनी भाषाओं से, अपने अपने जो है तर्क से जो है अपने अपने हिसाब से जो है ये भी जन जन तक, जिससे जैसा बन पड़े, जैसे हो वैसे उसका प्रचार प्रसार धर्म का करते रहें। कर्तव्यों का निर्वहन करते करते प्रभु भक्ति भी अनिवार्य है, बिना प्रभु भक्ति के कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि कथाएं जो होती हैं शुरू से लेके अंत तक जब
सुनी जाए और समझी जाए, चिंतन मनन हो, तभी उस चीज़ का जो है वो समझ में आती है। तो वो हम जीवन में उतारने का जो है हर प्राणी को प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कथा का आनंद लीजिए। इस अमृतमयी जो हमारी देवी देवताओं की जो लीलाएँ हैं, तो उनका जो परिचय है, तो उन्होंने कैसी कैसी भगवानों को भी दुख आता है। हर चीज़ को पाने के लिए राम विष्णु जी ने अवतार लिया। तो जो है त्रेता युग में हम सब ने रामायण देखी है, तो प्रभु को भी दुख झेलने पड़े। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको जो है कथाएँ अच्छी लग रही होंगी। तो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देते रहेंगे। तो कथा का आनंद लेते हैं मित्रों। जय जगत जननी गायत्री देवी मैया। तो मित्रों, ये गायत्री साधना क्यों और कैसे, जो हम ये कथा सुनने जा रहे हैं, तो वो कथा जो गायत्री की जो विद्या है, तो ये इसके कई रूप हैं, अनेकों रूप हैं और अनेकों जो है इसके, तो वो हम अपनी मुखार बिंदु से जितना कहेंगे उतना कम है। गायत्री साधना और यज्ञ प्रक्रिया भी है इनकी, और गायत्री की शक्ति और सिद्धि, गायत्री की युगांतरी चेतना, और गायत्री को प्रचंड प्राण ऊर्जा भी, और गायत्री की उच्च स्तरीय 5 साधनाएं हैं, और देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। 7वीं जो है गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, गायत्री का सूर्योपासना, और गायत्री और यज्ञ अन्योन्याश्रित संबंध में, गायत्री साधना से कुंडलिनी जागरण, और गायत्री का ब्रह्मा वर्चस, गायत्री पंचमुखी और एकमुखी कथा, महिलाओं की गायत्री उपासना की कथा, गायत्री के 2 पुण्य प्रतीक शिखा और सूत्र। तो गायत्री का हर अक्षर जो है वो शक्ति से स्रोत है। गायत्री साधना की जो सर्व सुलभ विधि है, गायत्री जो पंचरत्न है, गायत्री के अनुष्ठान और पुरस्चरण साधनाएं हैं, गायत्री की 24 शक्ति धाराएं जो हैं, वो गायत्री विषयक शंका समाधान, गायत्री का वैज्ञानिक आधार, गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग है, गायत्री महाविज्ञान का द्वितीय भाग है, और गायत्री महाविज्ञान का तृतीय भाग है मित्रों। जो गायत्री देवी हमारी जगत जननी, इसके अनेकों रूप हैं, सहस्रों रूप हैं देवी के, सहस्रों रूप हैं देवों के। तो देव देवी आदि शक्ति, जगत जननी, जगत माता, तो उसको कोटि कोटि प्रणाम मित्रों। तो यह जो है गायत्री जो परमात्मा की वह इच्छा शक्ति है मित्रों, जिसके कारण सारी सृष्टि चल रही है। छोटे से परमाणु से लेकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड तक, वह नदी पर्वतों से लेकर पृथ्वी, चांद व सूर्य तक, सभी उसी की शक्तियों के प्रभाव से गतिशील हैं। और वृक्ष जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों में जीवन की जो तरंग है, उसी के कारण उठ रही है। अन्य प्राणियों में उसका उतना ही अंश मौजूद है, जिससे कि उनका जो नाम आसानी से चल सके। मनुष्य में उसकी हाजिरी सामान्य रूप से मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में होती है मित्रों, और अपना जो जीवन है निर्वाह और सुख सुविधा बढ़ाने का जो काम वो इसी के सहारे जो पूरा करता है। तो असामान्य रूप में यह रितम भरा प्रज्ञा अर्थात सद्बुद्धि के रूप में जो प्रकट होती है, तो उसे सही गलत की समझ देकर जीवन लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। आमतौर पर यह मनुष्य के दिलो दिमाग की जो गहराई में जो सोई रहती है। गायत्री जो देवी है वो मनुष्य के जो दिलो दिमाग कहते हैं कि वो इतनी गहराई में जो है वो सोई रहती है।
और जिसको इस विधि से जगाया जाता है इसको साधना कहते हैं। और जगाया तभी जाता है जब उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो इसके जागने पर मनुष्य का जो संबंध है ईश्वरीय शक्ति से तब जुड़ता है। बिना साधना से प्रभु से तो जुड़ ही नहीं सकते। स्वयं परमात्मा तो मूल रूप में जो है वो निराकार है, सर्वाकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता मित्रों, उसको कहते हैं निराकार। जिसका कोई भी आकार नहीं है, ना उसका कोई रंग, ना कोई उसका रूप, तो सब कुछ तटस्थ भाव से देखते हुए शांत अवस्था में रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब उनकी इच्छा एक से अनेक होने की हुई, वो कह रहे हैं जब सृष्टि के जो प्रारंभ में, सृष्टि के जब शुरू में जब उनकी इच्छा जो है एक से अनेक होने की जो हुई, तो उन्होंने क्या करा, यह चाहा कि इच्छा एक शक्ति बन गई। जो उन्होंने जो सोचा, जो उनकी इच्छा थी, और वो शक्ति बन गई। तो इसी के सहारे जो है यह सारी सृष्टि बनकर खड़ी हो गई। जो इच्छा शक्ति जिसको कह रहे हैं कि मित्रों हम शुरू में सुन रहे हैं कि इच्छा शक्ति गायत्री जो परमात्मा की जो इच्छा है वो उन्होंने सोचा था, तो वह शक्ति बन गई। तो इसी के सहारे जो है ये सृष्टि, सारा ब्रह्मांड जो है खड़ा हो रहा है। तो सृष्टि को बनाने वाली प्रारंभिक शक्ति होने के कारण इसे जो है आदि शक्ति भी कहा गया। और पूरी विश्व व्यवस्था के पीछे और अंदर जो एक संतुलन और शुभ व्यवस्था दिख रही है, तो वह गायत्री शक्ति का ही काम है मित्रों। और इसी को प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड की सारी जो हलचलें किसी उद्देश्य, किसी विशेष के साथ अपनी जो महायात्रा पर वो जो है आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण और विस्तार के लिए जिस ज्ञान क्रिया कौशल की जरूरत पड़ी थी, वह उन्हें आदि शक्ति गायत्री की तप साधना द्वारा ही प्राप्त हुआ था। यही ज्ञान विज्ञान वेद कहलाया और इस रूप में आदि शक्ति का नाम जो है वेद माता पड़ा, अर्थात वेदों का सार गायत्री मंत्र में बीज रूप से भरा पड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सृष्टि की व्यवस्था को संभालने वो चलने वाली विविध देवी शक्तियां आदि शक्ति की ही धाराएं हैं। वैसे एक ही विद्युत शक्ति अलग अलग काम करने वाले यंत्रों के अनुरूप लट्टू, ट्यूब लाइट, हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखती है। इसी प्रकार एक ही आदि शक्ति रचना, संचालन, परिवर्तन आदि क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी देव शक्तियों के रूप में अलग अलग प्रतीत होती है। तो इस तरह जो अन्य देव शक्तियां भी इसी की विविध धाराएं हैं, तो वह इसी से पोषण पाती है। इस रूप में इसे जो है देव माता के नाम से जाना जाता है मित्रों। देव माता का जो अनुग्रह पाने वाला जो सामान्य व्यक्ति भी देवतुल्य गुण का शक्ति वाला बन जाता है। सारे विश्व की उत्पत्ति आदि शक्ति के गर्भ में हुई, अतः इसे विश्व माता नाम से भी जाना जाता है। और इस रूप में माँ का कृपा पात्र व्यक्ति विश्व मानव बनकर वसुदैव कुटुम्बकम अर्थात पूरा विश्व अपने परिवार के उदर भाव में जीने लगता है। जो माता ने जो ये आदि शक्ति जो माता है हमारी विश्व की उत्पत्ति, तो उसके गर्भ में हुई ये पृथ्वी हमारी जो है यह माता है, जिसको हम धरती माता के नाम से जानते हैं। तो जो है वसुदैव कुटुम्बकम। तो गायत्री शक्ति क्या है, तो यह सुनते हैं मित्रों कि कहते हैं संत जन कि प्राणों को तारने वाली क्षमता के कारण आदि शक्ति गायत्री कहलाई
अतः ब्राह्मण ग्रंथ में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, ज्ञान त्रायते सा गायत्री। ज्ञान त्रायते सा गायत्री अर्थात जो गय प्राण की रक्षा करती है वह गायत्री है। शंकराचार्य भाष्य में गायत्री शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, गीयते तत्वमनया गायत्रीति अर्थात जिस विवेक बुद्धि ऋतुम्भरा प्रज्ञा से वास्तविकता का ज्ञान होता है वह गायत्री है। सत्य और असत्य का, सही व गलत का ज्ञान करना क्या न करना, तो इसका निर्णय सही ढंग से करने वाली जो सद्बुद्धि ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी तुलना में विश्व की और कोई भी शक्ति मनुष्य के लिए फायदेमंद नहीं है मित्रों। और दूसरी और सांसारिक बुद्धि चाहे कितनी ही चतुराई भरी क्यों ना हो, कितनी ही तेज उपजाऊ क्यों ना हो, तो उससे सच्ची भलाई नहीं हो सकती और नहीं आंतरिक सुख शांति के दर्शन हो सकते हैं। भोग विलास ऐशो आराम की थोड़ी बहुत सामग्री वो जरूर इकट्ठा कर सकती है, किंतु इनसे चिंता परेशानी वो अहंकार आदि ही बढ़ते हैं और इनका बोझ जिंदगी को अधिक कष्टदायक बनाता है। वह थोड़ी सी बाहरी तड़क भड़क दिखाकर भीतर की सारी शांति को नष्ट कर देती है, तो जिसके कारण छोटे मोटे अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग पैदा होते हैं जो हर घड़ी बेचैन बनाए रखते हैं। तो ऐसी बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी ही विपत्ति का कारण बनेगी। ऐसी बुद्धि से तो मंद बुद्धि होना ही अच्छा है। तो गायत्री उस बुद्धि का नाम है मित्रों जो अच्छे गुण कल्याणकारी तत्वों से भरी होती है। इसी प्रेरणा से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क ऐसे रास्ते पर चलता है कि कदम कदम पर कल्याण के दर्शन ही होते रहते हैं। तो हर कदम पर आनंद का संचार होता है। जो प्राणी जो है इस कदमों पर चलता है तो हर क्रिया उसे अधिक पुष्ट, शाश्वत और मजबूत बनाती है और वह दिनों दिन अधिकाधिक गुणवान व शक्तिवान बन जाता है। जबकि दुर्बुद्धि से उपजे विचार वाले जो प्राणी जो हमारी जो प्राण शक्ति को जो हर रोज कम कराते जाते हैं, गलत आदतों दुर्व्यसनों में शरीर दिनों दिन कमजोर होता जाता है। स्वार्थ भरे विचारों से मन दिन रात पाप की कीचड़ में जो है फंसता रहता है और इस तरह जिंदगी के लोटे में कितने ही छेद हो जाते हैं जिसमें सारी कमाई हुई शक्ति पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाती है मित्रों। वह चाहे जितनी भी बुद्धि दौड़ाए और नई कमाई कितनी भी कर ले, पर स्वार्थ भय और लोभ आदि के कारण चित्त सदा दुखी ही रहता है और मानसिक शक्तियाँ उसकी जो होती नष्ट होती जा रहती है। तो ऐसी बुद्धि से इस अमूल्य जीवन को यूं ही गंवा रहे व्यक्तियों के लिए जो गायत्री एक जो प्रकाश है, एक ज्योति है और एक सच्चा वही एक सहारा है, एक आशापूर्ण संदेश भी है जो उनकी सद्बुद्धि को जगाकर इस दल दल से उबारता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है। वो जीवन में सुख शांति वो आनंद का द्वार जो है खोलता है। तो इस तरह गायत्री कोई देवी देवता या कल्पित शक्ति नहीं है मित्रों, बल्कि परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को सार्थक एवं सफल बनाती है। तो जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधनारत ऋषियों ने जो ध्यान की जो गहराइयों में पाया कि उनके मूल में सक्रिय शक्तियां शब्द रूप में विद्यमान है। आदि शक्ति का साक्षात्कार 24 अक्षरों वाले मंत्र के रूप में हुआ।
जो मित्रों हमने शुरू में सुना 24 आदि शक्ति के बारे में, जो गायत्री के जो हमने 24 मंत्रों का जो हमने शुरू में सुना, तो वही कह रहे हैं कि उसी रूप में हुआ था, और जिसका नाम इसकी प्राण रक्षक क्षमता के कारण गायत्री पड़ा, उसकी खोज का श्रेय विश्वामित्र को जाता है। वो कहते हैं जिस ऋषि मुनि ने इसकी खोज की थी वो थे ऋषि विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिव्य शक्तियों का जागरण होता है मित्रों। गायत्री महामंत्र की विशेषता का भौतिक कारण उसके अक्षरों का आपसी गुंथन है, जो स्वर विज्ञान और शब्द शास्त्र के ऐसे रहस्यमय आधार पर हुआ है, और कि उसके आचरण भर से सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेकों शक्ति केंद्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि वाले ऋषियों के अनुसार सूक्ष्म शरीर में अनेकों चक्र, उपचक्र, ग्रंथियां, कोश, मात्रकाएं, उपत्तिकाएं और सूक्ष्म नाड़ियां भरी पड़ी हैं, जिनके जागने पर व्यक्ति अनेकों गुण और शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जो गायत्री जो मंत्र है 24 अक्षरों का मित्रों, तो वही जो उसके रूप में हुआ, तो वही 24 जो इनकी जो पीछे हमने सुना, तो वो जो है 24 जो है मंत्रों के रूप में जो हुआ था। तो गायत्री के जो 24 अक्षरों के जो उच्चारण से मुख, ओष्ठ, कंठ, तालु, मृदा आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण ये केंद्र वीणा की तार की तरह झंकृत हो उठते हैं और एक ऐसी स्वर लहर उठती है जिसके प्रभाव से अंदर विद्यमान सूक्ष्म ग्रंथियां जागृत होकर अपनी शक्ति को प्रकट करने लगती है। इस तरह साधक एक चुंबकीय शक्ति से भरने लगता है, जो ब्रह्मांड में फैली गायत्री शक्ति वो उसकी धाराओं को खींचकर अंदर भरने लगता है। और गायत्री की शक्ति तरंगें रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की विद्युत चुंबकीय धाराओं की तरह आकाश में फैली हुई है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न चुंबक तत्व साधक के मन को उस स्तर पर ट्यून कर लेता है और उनसे संपर्क जोड़ता है। इस तरह जो काम योगी लोग कठोर तप साधनाओं द्वारा लंबे समय में पूरा करते हैं, वही काम गायत्री के जप द्वारा थोड़े समय में आसानी से पूर्ण हो जाता है मित्रों। तो गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, और वो 24 जो इसके जो पुस्तकों के माध्यम से जो वो तो मंत्र हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, जो उनमें जो है हम सबके बीच में वो संपत्ति, वो ज्ञान का भंडार है। अब वो ग्रहण करना न करना हम मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है मित्र। संसार में प्राणी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, अच्छा करेगा तो उसको मिलेगा, बुरा करेगा तो उसी को मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे को सिर्फ उसी को मिलेगा। वो कैसी राह चुनता है, कैसा मार्ग चुनता है, मुक्ति का है, मोक्ष का है, स्वर्ग का है या नरक का है, तो यह उसके ऊपर निर्भर करता है प्राणी। तो गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति के साथ जब व्यक्ति की साधना द्वारा शुद्ध की हुई सूक्ष्म प्रकृति अर्थात उसका नेक इरादा और श्रेष्ठ सोच भी मिल जाती है, तो ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसे बलवती बनाते हैं कि यह साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र को और भी शक्तिशाली बनाने वाला कारण साधक की श्रद्धा और उसका विश्वास होता है, और विश्वास की शक्ति से सभी परिचित हैं। झाड़ी को भूत, रस्सी को सांप और पत्थर को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में ही होती है। रामायण में तुलसीदास ने श्रद्धा विश्वास की तुलना जो है वो भवानी शंकर से की है मित्र। अतः गायत्री साधक जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जब साधना करता है ना मित्रों, तो शब्द जो है शक्ति और नेक इरादे से जुड़ा गायत्री साधना का प्रभाव और भी बढ़ जाता है।
तथा यह एक अद्भुत शक्ति सिद्ध होती है। जो गायत्री जो है वो 3 गुणों वाली शक्ति है। ह्रीं सद्बुद्धि, ह्रीं समृद्धि और क्लीं शक्ति प्रधान। इसकी 3 विशेष धाराएं होती हैं। इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी कह सकते हैं। देव शक्तियों से जोड़ने पर इन्हें सरस्वती, लक्ष्मी, काली और ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में जाना जाता है। वेद माता, देव माता, विश्व माता, इसी के जो है 3 रूप हैं। गायत्री साधना से जब साधक के मन, बुद्धि और भावनाओं को इस त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर मिलता है तो स्थिति कायाकल्प जैसी बन जाती है। सद्गुण बढ़ाने वाला आंतरिक हेर फेर। गायत्री साधना से व्यक्ति में जो असाधारण हेर फेर होता है मित्र, तो उसका सबसे पहला प्रभाव उसके अंतःकरण पर पड़ता है और यह उसके विचारों को, मन को और भावों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति में अच्छे गुणों की जो बढ़ोतरी शुरू हो जाती है तो इससे उसके दोष दुर्गुणों में कमी आने लग जाती है। तो इस तरह जो है साधक में अनेकों गुण विशेषताएं जो है पैदा होने लगती हैं जो जीवन को अधिक सरल और सफल और शक्तिमान बनाने में मदद करती है। अच्छे गुणों की वृद्धि के कारण शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों में भारी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के व्यसनों में भटकने की गति कम होने लगती है। जीभ का चटोरापन व खान पान की गलत आदतें धीरे धीरे जो होती है सुधरने लग जाती है। और इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना संयमित होने लगती है। कुमार्ग में, व्यभिचार में, वासना में मन कम दौड़ता है। ब्रह्मचर्य में के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है और जिससे वीर्य रक्षा का मार्ग साफ हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय ये 2 ही प्रधान इंद्रियां हैं जिनके संयमित होते ही स्वास्थ्य रक्षा और निरोगिता का रास्ता खुल जाता है। अपनी दिनचर्या में स्वच्छता, सुव्यवस्था और श्रम संतुलन का क्रम जो है जुड़ने लग जाता है और जिसके कारण प्रकृति और सफलता की दिशा स्पष्ट होने लगती है। मित्रों, मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों को वृद्धि के कारण आलस्य, अधीरता, व्यसन, क्रोध, भय, चिंता जैसे दोष दुर्गुण जो कम होने लगते हैं। इनकी कमी के साथ संयम, स्फूर्ति, साहस, धैर्य, विनम्रता, संतोष, सद्भाव जैसे गुण जो हैं बढ़ने लग जाते हैं और इस आंतरिक हेरफेर का नतीजा यह होता है कि नासमझी से पैदा होने वाले अनेकों भ्रम भटकाओं से छुटकारा मिलने लग जाता है और दैनिक जीवन में नित्य छाए रहने वाले दुखों का सहज समाधान होता चला जाता है। संयम, सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी जैसे गुणों के कारण दूसरों को भी लाभ मिलता है और हानि की आशंका नहीं रह जाती। अतः प्रायः सभी लोग कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, रक्षक बन जाते हैं। आपसी सद्भावना व कृतज्ञता से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगता है और जीवन आनंदमय बन जाता है। मित्रों, इसके अतिरिक्त ये गुण अपने आप में इतने मधुर हो जाते हैं कि जिसके भी हृदय में होंगे वहाँ वह तब तक आत्मसंतोष का शीतल झरना बह रहा होगा। अर्थात गायत्री साधना मनुष्य के अंदर गहरा परिवर्तन लाकर सुख शांति का रास्ता जो है खोल देती है। समृद्धि और सफलता देने वाली जो गायत्री है, सद्गुण, बुद्धि वृद्धि, आंतरिक शांति, संतोष के साथ गायत्री सार्वजनिक समृद्धि, सफलता का रास्ता खोलती है। शरीर और मन की शुद्धि, बाहरी जीवन को कोई दृष्टियों से सुख संपन्न बनाती है। सूझबूझ व आत्मविश्वास बढ़ने से अनेकों ऐसी कठिनाइयां जो पहले पहाड़ जैसी भरी मालूम पड़ती थी वो अब जो है तिनके की तरह हल्की लगने लग जाती है। तो
तो मित्रों, आपको हम ये जो सुन रहे हैं जो कथा, गायत्री जो साधना क्यों और कैसे, जो गायत्री जी का हमारा जो परिचय है और जो परमात्मा की जो इच्छा है, उन्होंने तो इच्छा की थी, तो जो है इच्छा शक्ति प्रकट हो गई, तो जिससे आज हम ये संसार जिस पर चल रहा है, जो सारी सृष्टि चल रही है, बुद्धि विवेक ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार। तो मित्रों, अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में, एडिटिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बहुत, तो नेट भी बहुत खा जाती है मित्रों। तो अगली वीडियो में आगे को जो है सुनेंगे, बड़ी रोचक कथाएं होती हैं प्रभु की, देवियों की शक्ति की, आदि शक्ति की लीला का पूरा वर्णन है, परिचय है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको जो है अच्छी लग रही होगी, तो आगे को शेयर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे मित्रों। तो अगली वीडियो में आगे की कथा के साथ फिर जो है सम्मुख जो है आप लोगों के बीच में जो है फिर वो कथा सुनेंगे, और गायत्री देवी मैया की जो है लीला, उनका जो परिचय के बारे में जो आगे को जितनी आगे को बढ़ती रहेगी कथा, उतनी रोचक होती रहेगी, और उतनी जो है हम इस अमृतमयी जो गंगा का जो है हम रसपान करते रहेंगे मित्रों। श्री राधे कृष्ण हरे हरे, सर्व मंगलम। अगली वीडियो में जो है फिर सुनते हैं कथा जो है सर्व मंगलम। श्री राधे कृष्ण हरे हरे।